भारत जो कि एक प्रजातांत्रिक देश है, तो इसमें चुनावी माहौल लगा रहता है। अभी हाल ही में गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं और अब बारी 3 और राज्यों की है। इसके बाद 9 और राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी तिथि का ऐलान कर दिया गया है। 16 फरवरी को नागालैंड में चुनाव होना है, वहीं इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होना है। नतीजे सभी राज्यों के 2 मार्च को आएंगे। इन 3 राज्यों को मिलाकर 9125 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और गजब की बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 31 यानी कि 31 है। तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा की सीटें हैं। अब ऐसे में आपको ये भी बताना जरूरी है कि तीनों राज्यों में किस किस की सरकार चल रही है। त्रिपुरा में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ लेफ्ट की 25 साल की जो इमेज बनी हुई थी उसे धराशायी कर दिया और 35 सीटों के साथ सरकार बना ली। बिप्लब देब वहां के सीएम बने, लेकिन बाद में बिप्लब देब की जगह मानिक शाह को सीएम बना दिया गया। अब बीजेपी चुनावी मोड में है। वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय में एनपीपी का शासन है, जिसमें बीजेपी भी संयुक्त रूप से उनके साथ है। वहीं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नागालैंड में शासन कर रही है, जिसके सीएम नेफ्यू रियो हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज़्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज़्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। नॉमिनेशन की बात करें तो त्रिपुरा में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, वहीं मेघालय में 31 जनवरी से 7 फरवरी और नागालैंड में भी इसी समय सीमा में होना है। 3 राज्यों में 9125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2018 के मुकाबले 82% ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में 376 पोलिंग स्टेशन महिला स्टाफ संभालेंगे। तीनों राज्यों में 62.80 लाख वोटर्स हैं। इनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स और 80 साल से ज़्यादा की उम्र वाले 97,000 वोटर्स हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 1.76 लाख है। नागालैंड के मौन जिले का लोंगवा गांव भारत म्यांमार की सीमा रेखा पर बसा अंतिम गांव है। गांव का एक हिस्सा भारत में है और दूसरा म्यांमार में है। गांव के लोगों को दोहरी नागरिकता हासिल है। स्थानीय लोग बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या कागजात के बेरोक-टोक सीमा पार आवाजाही कर सकते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा कुल 9 राज्यों में चुनाव होंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद अप्रैल या मई में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर कार्यकाल खत्म होगा। मेघालय की बात करें तो 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहाँ महज 2 ही सीटें मिल सकी थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी को 19 सीटें मिली थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने पीडीएफ और एचएसपीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और इन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। यहाँ पिछले 3 महीनों से पार्टियां चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस ने 40 और एनपीपी ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। आने वाले चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए सीपीएम और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। एक और बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी भी है, जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। एनडीपीपी 2017 में अस्तित्व में आई थी। एनडीपीपी ने तब 18 और भाजपा ने 12 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था। सरकार में एनडीपीपी, भाजपा, एनपीपी और जेडीयू शामिल है। पिछले साल दोनों दलों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा था कि एनडीपीपी 40 और भाजपा 20 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो डेस्क, भैया जी गजब।